हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान, जिससे आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, चाहे इंटर का हो चाहे मैट्रिक का हो। ठीक है, ये सब वाले एग्जाम में हर साल रिपीट किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, हम पढ़ने वाले उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में पढ़ना, स्थान मतलब क्या, जिस स्थान से हम उस लेटर बोलते हैं वो कहां से निकलता है, वही आज हम पढ़ेंगे। जैसे होता है कंठ, कंठ किसे कहेंगे, कंठ इसको होता है कंठ। इसे होता है इसके कंठ के द्वारा तो वर्ड निकलता है मेरे में, उसी का नाम क्या है, कंठ में क्या आता है, ओ और आ आता है, उसको आता है कवर्ग। उसके बाद क्या है, तालु। तालु मतलब जीभ के द्वारा, जीभ के द्वारा, इसके द्वारा तो बोला जाता है वर्ण, उससे कौन सा वर्ण निकलता है, हर्षई, दुर्गई, चवर्ग और यो शो। चवर्ग का मतलब होता है चो, छो, जो, झो, नियो। फिर आता है मुर्दा। बोले मुर्दा क्या होता है, ठीक है, मुर्दा होता है कंठ के अंदर दो वर्ड रहता है, जीभ के अंदर में रहता है, उससे तो वर्ड निकलता है ना, उसे क्या आता है मुर्दा। मुर्दा में क्या, री, रो, शो और टवर्ग। ठीक है, देखिए बोलेगा, देखिए अंदर आवाज निकलेगा री, री। देखिए बोलिएगा अंदर जाएगा री, उसके क्या आता है रो, खोलिएगा मुंह खोलेगा रो, उसके बाद जाएगा सो। कौन सा, मूर्धन, मूर्धन सो। मुंह खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, ये किस में आता है, मुर्दा में आता है। अब देखिए टबर के, टबर का मतलब क्या होता है, ट, ठ, ड, ड, निय। अब आता है दंत। दंत का मतलब दांत के द्वारा वर्ड निकलता है, दांत, इसके द्वारा वर्ड निकलता है। देखिए कौन कौन सा, लो, शो। बोलेगा ना, देखिए दांत लगता है लो, लो, दांत ऊपर जा रहा, देखिए लो। अब अभी बोल के देखिए लो, ऊपर जा रहा दांत। फिर आता है सो, शो, उसके क्या है तवर्ग। तवर्ग का मतलब क्या होता है, ता, था, द, ध, नो। फिर आता है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है लिप। ठीक है, ओष्ठ होता है लिप, ठीक है ना। लिप का क्या होता है, हर्षौ, दुर्गौ और पवर्ग। पवर्ग का मतलब क्या होता है, प, फ, ब, भ, म। अब आता है कंठ तालु। कंठ तालु का मतलब हो जाएगा आपका कंठ जोर तालु। कंठोष्ठ का मतलब होता है कंठ जोड़ ओष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब होता है दंत जोड़ ठीक है। देखिए कंठ तालु, कंठ में क्या होता है, कंठ और तालु दोनों से तो मिलकर तो वर्ड निकलता है, उसे क्या होता है कंठ और तालु। कंठ और तालु दोनों साथ लेके निकलता है, दोनों को साथ लेके निकलता है। फिर आता है कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ दोनों साथ में निकलता है, उसे क्या आता है कंठोष्ठ आता है। दंतोष्ठ में क्या हो जाएगा, दंत और ओष्ठ दोनों साथ, दोनों को मिला के जो वर्ड निकलता है उसे क्या आता है दंतोष्ठ। अब देखिए कंठोष्ठ में कौन सा वर्ड निकलता है, ए आई। ए आई बोलते हैं ना, ए आई कंठ का भी यूज हो रहा है और तालु का भी यूज हो रहा है। देखिए जीभ और कंठ दोनों का यूज हो रहा है। उसकी क्या आ रहा है कंठोष्ठ में, ए और आई। अब देखिए कंठोष्ठ में क्या रहता है, कंठोष्ठ में कंठ और ओष्ठ। अब देखिए बोलिएगा जब ओ औ बोलेगा, ओ औ, कंठ का भी यूज हो रहा है और ओष्ठ का भी यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या किया गया उसे कंठोष्ठ। कंठोष्ठ के बाद क्या था दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में क्या था वो, सिर्फ वो आता। दंत में दंत और ओष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ मतलब होठ का दोनों का यूज होता है दंतोष्ठ में। ठीक है, नासिकियम में क्या लगा, सब नो सिर्फ होगा, टोटल नो, ओ आ का जितना भी नो होता है सब किस में चलाता है, नासिकियम में। अंगो, नियो, छोटी नो, बड़ी नो, छोटी नो, मो और बड़ी नो। ठीक है, अब इस तरह से याद रखिएगा तो एग्जाम में आसानी से आपका 5 से 6 नंबर आपको मिल जाएगा। यदि आप इतने भी शॉर्टकट या आजमाना चाहते हैं, अब लाइन वाला नहीं आते, पहला कंठ, दूसरा वाला तालु, तीसरा वाला मुर्दा। मुर्दा के बाद क्या आता है दंत, दंत के बाद आता है ओष्ठ। 5 याद कर लिए एक साथ में। पहला वाला में आता है कवर्ग, दूसरा वाला में आता है चवर्ग, तीसरा वाला में टवर्ग, चौथा वाला में तवर्ग, पांचवा वाला में पवर्ग। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या है, पहला वाला में आता है ओ आ, कंठ तालु में ओ आ और कवर्ग। फिर आता तालु में
हर्षई दुर्गई यो शो, आपको पता है क्या टवर, खाली हर्षई दुर्गई यो शो खाली याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए मुर्दा में टवर तो आपको याद है ना, खाली री रो सो याद कर लीजिएगा। फिर देखिए दंत में क्या हो जाएगा, टवर आपको याद है, लो सो याद कर लीजिएगा। ओष्ठ में क्या है, हर्षौ दुर्गा, खाली पावर आपको याद है, खाली हर्षौ दुर्गा याद कर लीजिएगा। कंठ तालु जब आएगा बोलते ए और आई, कंठ तालु में ए आई, कंठोष्ठ में ओ औ, दंतोष्ठ में वो, और नासिकीय में अंगो नियो छोटी नो और बड़ी नो। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।